मुख्यमंत्री विजय साई ने छेर पर दी बधाई। दान धर्म और आपसी मिलन का पर्व बताया छेरा, अन्नदान को बताया सर्वोच्च परंपरा। छत्तीसगढ़ में छेरा पंडुम हर्षोल्लास से मनाया गया। उप मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं। बच्चों की खुशियों का पर्व बताया छेरा। जम्बूरी 2026 टेंडर पर कांग्रेस का आरोप। टेंडर खुलने से पहले कंपनी ने शुरू किया काम। बालोद पॉलिटेक्निक से जुड़ा मामला। जेम पोर्टल की पारदर्शिता पर उठे सवाल। नमस्कार, छत्तीसगढ़ी खास खबरें देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल कीर्ति। मुख्यमंत्री विजय साई ने छत्तीसगढ़ के लोक पर्व छेरा पर प्रदेशवासियों को गाड़ा बधाई दी है। उन्होंने सभी भाई बहनों, माताओं और सियान जवानों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि छेरा दान धर्म और आपसी मिलन का संदेश देने वाला पर्व है, जहां अन्नदान को सर्वोच्च माना जाता है। मुख्यमंत्री ने किसानों को विशेष जोहार करते हुए प्रदेश में धान खरीदी की सुचारू व्यवस्था का भी उल्लेख किया। सबो भाई बहनी, महतारी और सियान जवान मन ला जय जोहार। हमार छत्तीसगढ़ के लोक पर्व छेरा के गाड़ा बधाई और शुभकामना। छेरा हमार संस्कृति में दान पुण्य के महापर्व आए। छेरा तिहार हमन ला दान धर्म और आपस में मिल के रहे के संदेश देथे। छेरा तिहार सिखाथे के अन्न के दान सबसे बड़े दान आए। हमार किसान भाई, हमार अन्नदाता जेकर मेहनत ले घर घर माँ अन्न पहुँचथे। आज मैं ओ मल्ला विशेष रूप से जोहार करत हूँ। हमार सरकार किसान मन के खुशहाली बर काम करत है। हमार सरकार धान खरीदी के सुचारू व्यवस्था, पारदर्शी प्रक्रिया और समय में भुगतान सुनिश्चित करके किसान मन के भलाई और सम्मान के लिए काम करत है। छेरा के पावन पर्व के आप सबो झनला फिर एक घाव गाड़ा बधाई, सेवा जोहार। जय छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में छेरा पंडुम का पर्व पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि छेरा बच्चों की खुशियों का त्योहार है, जिसे बस्तर सहित पूरे छत्तीसगढ़ में उत्साह के साथ मनाया जाता है। उप मुख्यमंत्री ने अपने बचपन की यादें साझा करते हुए बताया कि इस पर्व पर उन्हें भी खूब खेला और दौड़ लगाई है। साथ ही उन्होंने प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। बच्चों की खुशी का त्योहार है। छेरा पंडुम भी बस्तर में होता है बच्चों के लिए, और छेरा पूरे हमारे क्षेत्र में भी मनाया जाता है। तो बहुत खेले हैं, बहुत दौड़े हैं। आज के त्यौहार के दिन पूरे बचपने में मैं हृदय से शुभकामनाएं देता हूं समूचे प्रदेशवासियों को। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने इलवद पंचायत योजना को ग्रामीण विकास का मजबूत आधार बताया। उन्होंने कहा कि ये योजना पंचायतों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाएगी और स्थानीय स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता बढ़ाएगी। एक पंचायत आया था सामने, जिसके लिए हम लोगों ने, सुकमा जिले का है, जिसके लिए हम लोगों ने 1 करोड़ की राशि उनको दे भी दी है विकास कार्यों के लिए। आने वाले समय में ऐसे सभी गांवों के लिए बस्तर का पूरा समाज ऐसा नहीं है, वो उसकी सूची जारी हुई है। प्रत्येक जिले में उसकी सूची जारी हुई है। इस जिले में इन पंचायतों के लिए, इस जिले में इन पंचायतों के लिए। अगर वो पंचायत के लोग आकर के वहां पर जितने भी ऐसे लोग हैं जो नक्सल संगठन से हैं, उनका पुनर्वास करा लेते हैं और ये प्रस्ताव करते हैं कि हमारा गांव नक्सल संगठन से मुक्त हुआ। नक्सली बारसे देवा के आत्मसमर्पण पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बधाई दी है। उन्होंने इसे नक्सलवाद के खात्मे की दिशा में एक सकारात्मक कदम बताया। साथ ही उप मुख्यमंत्री ने अन्य नक्सलियों से भी मुख्यधारा में लौटने और आत्मसमर्पण करने की अपील की है। बाहर निकलकर, भागकर बारसे देवा और बटालियन 1 के सारे लोग तेलंगाना में ही चले गए थे और वहीं थे। ये काफी लंबे समय से इनका लोकेशन भी वहीं आ रहा था। छत्तीसगढ़ की तरफ से पूरा दबाव था। वहां पर भी सारे कैंप्स हैं, सीआरपीएफ के हैं और अन्य सारे कैंप हैं।
उसके बाद इनका मन परिवर्तन हुआ होगा जैसे भी। तो आज मैंने भी पढ़ा है कि औपचारिक तौर पर आज वहां पर ये सरेंडर करने वाले। हमारे यहाँ भी पुनर्वास के लिए उनकी चर्चा थी, लेकिन अब जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है। देश से ये नासूर समाप्त होना चाहिए। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने सुरक्षा बलों के जवानों की सराहना करते हुए कहा कि वे बधाई के पात्र हैं। उन्होंने कहा कि जवान दुर्गम इलाकों में जाकर नक्सल उन्मूलन के लिए लगातार कठिन और जोखिम भरा कार्य कर रहे हैं। इन जवानों का साहस और समर्पण राष्ट्रीय सुरक्षा और क्षेत्रीय विकास के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, जो पूरे देश के लिए प्रेरणा है। जवान लगातार बस्तर को नक्सल उन्मूलन के लिए काम कर रहे हैं। लगातार बड़ी बड़ी सफलताएं मिल रही है। बधाई के पात्र हैं हमारे सुरक्षा बल के जवान, जो दुर्गम इलाकों में भी जाकर। कृषि विकास और किसान कल्याण, मछली पालन, पशुधन विकास मंत्री रामविचार नेताम और प्रमुख सचिव शहला निगार ने छत्तीसगढ़ संवाद ऑडिटोरियम में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। विभागीय योजनाओं, किसानों की समस्याओं और विकास कार्यों पर विस्तृत जानकारी साझा की गई। समस्त पत्रकार मित्रगण हैं, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, सभी को मैं नववर्ष की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं के साथ आज छत्तीसगढ़ का सबसे एक पवित्र त्योहार छेरछेरा त्योहार है, उसका भी मैं आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामना देता हूं। जैसा कि आप सबको मालूम है कि सरकार के हमारे 2 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में अपने अपने विभाग की जो उपलब्धियां हैं, इन सबको आप तक पहुंचाना है, जनता तक, आम जनों तक पहुंचाना है। इसके लिए अलग अलग विभागवार आप लोगों ने प्रेस वार्ता को अटेंड किया होगा। वो आज इस शुभ मुहूर्त में कृषि कल्याण विभाग का आज आप सबके साथ संवाद होना है और इस बारे में विभाग के द्वारा कुछ पीपीटी तैयार। छेरछेरा तिहार पर राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने धरसीवा के ग्राम तरपोंगी में पारंपरिक रूप से घर घर जाकर अन्नदान लिया। उन्होंने कहा कि यह पर्व समाज में समानता, सहयोग और दान भावना को मजबूत करता है। ग्रामीणों ने उत्साह से स्वागत किया। प्रदेश कांग्रेस महामंत्री सुबोध हरितवाल ने आरोप लगाया है कि बालोद पॉलिटेक्निक में जम्बूरी 2026 के टेंडर को लेकर गंभीर अनियमितता हुई है। उन्होंने कहा कि टेंडर 3 जनवरी की सुबह खुलना था, लेकिन उससे पहले ही संबंधित कंपनी ने काम शुरू कर दिया। सुबोध हरितवाल ने जेम पोर्टल पर पारदर्शिता को लेकर सवाल खड़े किए हैं। वरिष्ठ प्रवक्ता हैं आयुष तिवारी जी। एक महत्वपूर्ण विषय कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये टोटल कमीशन पूरे भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। टेंडर के पहले किस प्रकार से काम किया जाता है और जनता के धन का दुरुपयोग किया जाता है और जो अन्य कॉम्पिटिशन करके टेंडर में उन्हें अंधेरे में रखा जाता है। इस महत्वपूर्ण विषय पर तथ्यात्मक जानकारी देंगे तो सुबोध हरिद्वार को आमंत्रित करते हैं। धन्यवाद आप सभी पत्रकार साथियों का अभिनंदन है। और आज इस महत्वपूर्ण पत्रकार वार्ता में हमारे बीच में उपस्थित बहुत ही वरिष्ठ प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के आदरणीय धनंजय सिंह ठाकुर जी, सभी महामंत्री भाई अमित तिवारी जी, सभी पत्रकार बंधु, माफी चाहता हूँ लेट होने के लिए, उसके लिए हम सभी जिम्मेदार हैं और उसके लिए मेरी ओर से माफी। पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किस तरीके से जेम पोर्टल के माध्यम से
ताकि वो भ्रष्टाचार करने की व्यवस्थाएं रहती हैं और कैसे सरकार के। बिलासपुर उच्च न्यायालय ने चैतन्य बघेल को जमानत प्रदान की है। इस पर वक्ता ने इसे बड़ी कानूनी राहत बताया और कहा कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन कभी पराजित नहीं होता। मामले से जुड़ी विस्तृत जानकारी जल्द जारी की जाएगी। बिलासपुर उच्च न्यायालय से श्री चैतन्य बघेल को आज जमानत मिली है। बड़ी कानूनी राहत है। निश्चित तौर पे हम सबको इसका इंतजार था और पूरा भरोसा था कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। और बाकी इस संबंध में विस्तृत जानकारी आना है। जैसी विस्तृत जानकारी शराब घोटाले में चैतन्य बघेल को राजपुर हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद सियासी घमासान तेज हो गया है। भाजपा ने कांग्रेस पर कड़ा प्रहार करते हुए सवाल उठाया है कि अगर जमानत मिलने का मतलब दोष मुक्त माना जा रहा है तो कवासी लखमा को जमानत ना मिलने पर वे दोषी क्यों? भाजपा का आरोप है कि कांग्रेस ने आदिवासी नेताओं को मोहरा बनाकर जेल में छोड़ दिया। चैतन्य बघेल को केवल जमानत मिलने पर कांग्रेस के कुछ नेताओं द्वारा सत्यमेव जयते के पोस्टर उनके फोटो के साथ लगाए गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री जिनके ये बेटे हैं वो भी कुछ इसी प्रकार की बात कर रहे हैं। भाजपा का एक विनम्र प्रश्न है, चैतन्य बघेल अगर जमानत मिलने पर दोष मुक्त मान लिए जाएंगे तो कवासी लखमा जमानत न मिलने पर क्या दोषी मान लिए गए हैं? क्या कांग्रेस ने ये मान लिया है कि पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा ही इस शराब घोटाले के सरगना थे? अगर नहीं तो ये दोहरा रवैया पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे और एक आदिवासी नेता के लिए क्यों है? क्यों न ये माना जाए कि एक आदिवासी नेता को कांग्रेस के उस वक्त के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने मोहरा बनाया और आज उन्हें कांग्रेस पार्टी ने अकेला छोड़ दिया है। जिन भी लोगों ने छत्तीसगढ़ सरकार के राजस्व पर डाका डालने का प्रयास किया था, जिन भी लोगों ने जनता का पैसा लूटने का प्रयास किया था, जिन भी लोगों ने शराब घोटाला किया था, एक भी व्यक्ति छोड़ा नहीं जाएगा और केवल जमानत मिल जाना। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2026 के दूसरे दिन धमतरी पुलिस द्वारा गांधी मैदान से हेलमेट जागरूकता रैली निकाली गई। रैली को पुलिस अधीक्षक सूरज सिंह परिहार ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस रैली में पुलिस कर्मियों के साथ स्कूली बच्चे और आम नागरिक भी शामिल हुए। बताया गया कि जिले में सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली अधिकांश मौतें बिना हेलमेट दो पहिया वाहन चालकों से जुड़ी हुई हैं। ऐसे में लोगों को हेलमेट पहनने के प्रति जागरूक किया जा रहा है। सर आज जो यहाँ पे हरी झंडी दिखाई गई, क्या प्रोग्राम था और कब तक चल रहा है? ये सड़क सुरक्षा माह है, जैसा कि हर साल आयोजित होता है कार्यक्रम वरिष्ठ कार्यालय और शासन के मंशानुसार। तो ये पूरे एक माह चलेंगे। इसमें विभिन्न तरह के कार्यक्रम रहेंगे। कल जैसे जन जागरूकता रथ रवाना किया गया, इसी तरह से आज पुलिस के जवानों ने एक हेलमेट रैली निकाली है, जिसमें न केवल आगे का राइडर बल्कि पिलियन राइडर जो पीछे बैठते हैं वो भी हेलमेट धारण करें, क्योंकि प्रायः देखा जाता है कि सड़क दुर्घटनाओं में हेलमेट धारण करने वाले लोग बच जाते हैं, जबकि हेलमेट धारण न किए हुए लोग सामान्य दुर्घटनाओं में कई बार असमय काल कवलित हो जाते हैं। तो ये अनमोल मानव जीवन की सुरक्षा के लिए एक ज़रूरी उपाय है और इस पूरे माह इसी तरह के कार्यक्रम, विभिन्न तरह के कार्यक्रम जिसमें लोगों को जागरूक किया जाए और आयोजित किए जाएंगे। विभिन्न विभागों को भी साथ में लाया जाएगा, इसमें शिक्षा और परिवहन। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता देवलाल ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के कुशल मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ पर्यटन के क्षेत्र में एक नया हब बनने जा रहा है। यह बयान राज्य सरकार की पर्यटन नीतियों पर भरोसा दर्शाता है। आज छत्तीसगढ़ पर्यटन की दिशा में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। छत्तीसगढ़ के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जो छत्तीसगढ़ को एक पर्यटन क्षेत्र बनाना चाहते हैं, पूरे छत्तीसगढ़ में पर्यटन के क्षेत्र में विकास हो रहा है। बस्तर वनांचल क्षेत्रों में वहाँ की संस्कृति संस्कार को देखने के लिए होम स्टे जैसी योजनाओं का क्रियान्वयन हो रहा है। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के जनवरी को एसपी अंकिता शर्मा की उपस्थिति में हेलमेट जागरूकता बाइक रैली निकाली गई। पुलिसकर्मी, यातायात स्टाफ सहित थाना चौकी प्रभारी शामिल हुए। रैली शहर के प्रमुख चौराहों से गुजरी।
जिस प्रकार से जनवरी माह को सड़क सुरक्षा माह के रूप में मनाया जा रहा है, कल इसका शुभारंभ किया गया था राजनांदगांव पुलिस के द्वारा। आज इसमें जन जागरूकता के लिए बाइक में हेलमेट रैली निकाली गई है और इसका संदेश यही है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा हेलमेट पहने। जिस प्रकार वर्ष 2025 में टोटल 70 दुर्घटनाएं हुई हैं जिसमें लोगों ने अपनी जान गंवाई है नेशनल हाईवे पे, 41 घटनाएं अन्य क्षेत्रों में हुई है राज्य मार्ग में, और इसके अलावा 114 घटनाएं ऐसी हुई हैं जो अन्य अंदरूनी क्षेत्रों में हुई जिसमें लोगों ने अपनी जान गंवाई है। टोटल 207 घटनाओं में लोग मृतक रहे। यदि वे हेलमेट पहनते तो इसमें उनकी जान ना जाती। तो आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, सड़क दुर्घटनाओं को शून्य पर लाने और आम जनमानस में यातायात नियमों के प्रति संवेदनशीलता जगाने के उद्देश्य से मुंगेली पुलिस के द्वारा राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2026 का भव्य शुभारंभ किया गया। मुंगेली एसपी भोजराम पटेल के मार्गदर्शन में आयोजित इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सुरक्षित मुंगेली की संकल्पना को साकार करना है। कौन बताएगा? आप में से बताइए। और छत्तीसगढ़ बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर वर्णिका शर्मा ने ग्राम लखोली में बाल चौपाल लगाकर बच्चों से संवाद किया। बच्चों ने शिक्षा, स्वास्थ्य, डिजिटल प्रभाव और भविष्य की चिंताओं पर अपने विचार साझा किए। डॉक्टर शर्मा ने इसे बच्चों के अधिकार संरक्षण का मजबूत माध्यम बताया। लखौली में आयोजन किया बाल चौपाल का, उसके विषय में बताया। आज हमने लखौली में बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा बाल चौपाल का आयोजन किया। बाल चौपाल में जहां बच्चों के मध्य अत्यंत उत्साहजनक एक माहौल देखने में मिला। पेड़ की छांव के नीचे बच्चों के साथ सीधा संवाद हुआ। पुलिस खबरों का सिलसिला चलता रहेगा। फिलहाल छत्तीसगढ़ी खास खबरों में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।